सरकार न्यूनतम पेंशन तुरंत बढ़ाए वरना देशव्यापी आंदोलन होगा। हाँ ठीक। मुख्य समन्वयक मुख्यालय उत्तर प्रदेश उमाकांत सिंह बोल रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारी जो मांगें हैं मिनिमम 7500 प्लस DA और उसके साथ सभी पब्लिक मुख्य सुविधा, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके लिए अनुरोध 8 वर्षों से हमारा आंदोलन चल रहा है। आपको मालूम है कि दिल्ली से लेकर के कहाँ हम लोग जो है और कितने कितने मंत्रियों को, माननीय रक्षा मंत्री जी से लेकर के मंत्री सब मंत्रियों को दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारे पदाधिकारियों ने मुलाकात किया 2 बार, उनसे भी आश्वासन मिला, श्रम मंत्री से कितनी बार मुलाकात की। लेकिन हम यही जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ उसको करता हूँ, कब पूरा करेंगे। हमारा 417, 541 और 1250 रुपया हम लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको जो है अब देखिए, अब यही सांसद लोगों का मुँह थपथपा करके उसमें न किसी विपक्ष ने बोलना, किसी पक्ष ने, किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। और हम लोगों का मुद्दा इतने वर्षों से चल रहा है, विगत 7 वर्षों से हमारा बुलढाना हम लोगों का मुख्यालय है NSC का, वहाँ पर विगत 7 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। आज तक उसके संबंध में जहाँ से हम लोग चले आज भी वहीं पर है। सर कहीं कहीं पे जो है आप लोग जो है हमेशा आश्वासन ज्ञापन देते हैं, आश्वासन मिलता है, ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन कोई एजेंट नहीं निकल रहा है आज तक कोई ठोस रिजल्ट। तो आगे क्या मतलब यही है कि आप बुजुर्ग लोग अब जाएंगे, हम लोगों को इस समय नाती पोतों के साथ खेलने का समय है। अब हमको अगर किसी के बर्थडे में जाना हो, किसी पोते का, किसी नाती के, तो सोचना पड़ता है। अगर बच्चे उस लायक नहीं है जिसके, उसको अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तमाम सुविधाएं चला रही है तो अपने तरफ से गाँव में, और हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है 35 साल 40 साल हम लोगों ने अनवरत अपनी सेवा दी है किसी न किसी विभाग के माध्यम से। उसके बावजूद भी हमको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, और जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उसको तमाम सुविधाएं नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से, सरकार बंधुओं के माध्यम से हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि अविलंब हम लोगों की मांगें पूरी की जाएँ, वरना हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए विवश होंगे, और चाहे मरना हो चाहे कुछ भी हो, अब उसकी परवाह न करते हुए हम लोग आर पार। चौबे, मुख्य मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश। इस गवर्नमेंट की रही जहाँ तक बात, हर साल ये हम लोगों को भ्रमित करते चले आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट में ये भी देखने को मिला है, ये BMS ऐसे संगठन से ये वार्ता कर रहे हैं और उनके थ्रू जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि इनको 5000 दे दिया जाए, जैसे हम लोग भीख मांग रहे हैं। अरे हमारा पैसा आपके पास जमा किया गया है, उसका मात्र उसके इंटरेस्ट से हम लोगों का पेंशन 7500 प्लस DA दिया जा सकता है, परंतु वो उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। ये BMS ने कहा इनको 5000 दे दीजिए। पहली चीज़ तो ये BMS के लोग होते कौन हैं? इस रिटायर्ड कर्मचारियों के बारे में बात के लिए वो ऑथराइज नहीं, वो तो उन लोगों के लिए जो ऑन वर्किंग में है। हमारा एक ही संगठन है NSC का जो इस विषय पर वार्ता कर रही है और जिसको अगुवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमांडर अशोक राउत जी कर रहे हैं, और इनकी बात चल रही। इनको बार बार यही आश्वासन मिल रहा है कि आपका काम चल रहा है, बहुत शीघ्र आपका काम हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस शर्त से पहले हम लोगों का काम हो जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं राजनारायण द्विवेदी, प्रांतीय महामंत्री EPS 95। आज हमारा जो प्रोग्राम था ये मिनिमम पेंशन न बढ़ने के विरोध में मनाया गया। बहुत दिनों से, लगभग 7 से 8 वर्षों से हम लोग संघर्षरत हैं और सरकार बराबर हमको आश्वासन दे रही है, लेकिन किसी नतीजे पे हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए पूरे देश में और आज उत्तर प्रदेश के 10 EPFO ऑफिसों में ये ज्ञापन दिया गया है, और ये ज्ञापन हमने EPFO कमिश्नर के माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी को दिया है, जिसमें हमारी 4 विशेष मांगें हैं। 7500 प्लस DA, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, और हायर पेंशन को जो तोड़ मड़ोड़ करके EPFO ने गुमराह किया है उसको कोर्ट के माध्यम से, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके अनुसार पेंशन मिले, और जो लोग इस स्कीम में EPS 95 में नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ करके 5000 रुपये प्रतिमाह देने के लिए ये हमारा एक वचनबद्ध कार्यक्रम है। उन्होंने तो हमको यही आश्वासन दिया है कि आपका काम हो रहा है, समय पे होगा,
लेकिन इस सरकार के वादा पे हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो संसद चला है उसमें 188 सांसदों ने इसके पक्ष में बोला हुआ है कि इनकी मांगें जायज़ हैं और इनको ये मांगें पूरी होना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन इस पर चर्चा कराने के लिए ही मना कर दिया गया कि कोई अभी चर्चा नहीं करेगा। तो इसलिए इनके नीयत में कहीं खोट दिख रही है।